भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी ने जो उनके अनुसार मॉरल हाई ग्राउंड्स पर नैतिकता पे उन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं समझता हूं कि ये जो पूरा परिक्रम पिछले काफी दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ था, एक और पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। और जहां तक हमारी बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने बड़े साफ रूप से हर मंच के माध्यम से ये बात कह दी है कि इस महामारी में हम सरकार के साथ हैं। निश्चित तौर से कभी कभी हम जो कमियां सरकार की है उन्हें उठाने का प्रयास करते रहते हैं, जमीन स्तर की समस्याओं को, मगर जो परिक्रम और जो घटनाएं अभी पिछले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर घटी हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो धांधलियां हो रही है, पहले तो मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सिरे से ही नकार देते हैं। पहली बात उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके 2-3 दिन पश्चात जो है विजिलेंस द्वारा एफआईआर इस मामले में एक सैनिटाइजर के और मास्क के खरीदने के मामले में जो है वो में एफआईआर करवाई जाती है, और उसमें जो हेल्थ डायरेक्टर है, जो निदेशक है गुप्ता जी, उनको उसमें जो है अरेस्ट किया जाता है। पहली बात, अगर हमारे बात जो कांग्रेस पार्टी ने कही थी उसमें कोई तथ्य नहीं था, तो ये अरेस्ट कैसे हुआ? ये निश्चित तौर से जो धांधलियां चल रही है, हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े हाथ पीछे छुपे हुए हैं। और आज जो दूसरी बात उसकी निकल कर आई है, जो अखबारों के माध्यम से भी इसकी कई पुष्टि हुई कि कई बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, उनका इसमें संरक्षण है, आज वो चीजें निकल कर बाहर आ रही है। कल मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया कि इस पे हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि राजनीति का ये मसला नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। ये मसला प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। प्रदेश के बच्चे, प्रदेश के बुजुर्ग जो एक एक पैसा पाई पाई जमा करके जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं, कोविड रिलीफ फंड में स्कूल के बच्चे हमने कई ऐसे देखे जो अपना पैसा दे रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज भाजपा की सरकार भेज रही है कि एक और तो वो अपनी पॉकेट मनी को जो है बचा बचा कर जो है वो सरकार को दे रहे हैं, और दूसरे ओर सरकार में बैठे महारथी जो है बड़े बड़े घोटाले इस समय कर रहे हैं। आप क्या संदेश प्रदेश की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं? आज ये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और जो पिछले कल जो माननीय बिंदल जी ने जो इस्तीफा दिया, ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, केवल एक राजनीतिक ढोंग है, और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मैं उनको ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी उनको ये कहना चाहेगी कि प्रदेश की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, वो हर पहलू को समझती है, और इस तरीके की जो एक स्मोक स्क्रीन बनाई जा रही है, इस तरीके से जो लोगों की आंखों को धुंधला करने के लिए ये त्याग पत्र जो है घड़ियाली आंसू बहकर जो लोगों के बीच में दिया जा रहा है, इससे प्रदेश की जनता जो है वो बहकने वाली नहीं है। वो तथ्यों के बेसिस पर जो है वो इसके बुनियाद तक जाएगी, इसके फाउंडेशन तक जाएगी, और कौन लोग इसमें लिप्त है, कौन लोग इसमें लिप्त है। एक व्यक्ति जो पृथ्वी सिंह है, एपेक्स मैसर्स एपेक्स के, उनके क्या लिंक इन भाजपा नेताओं के साथ है? हालांकि उन्होंने अभी विजिलेंस को भी अपने कई बयान दिए हैं, मगर उनके इन आला नेताओं के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में जो है माननीय राजीव बिंदल जी को स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में आना चाहिए और कहना चाहिए कि क्या उनका जो है ये पूरा का पूरा एक जो नेक्सस बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, और वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अभी जब इनका एक्सटेंशन होने वाली थी, जब इनकी जो सर्विस जो ये सेवानिवृत्त हो रहे थे, उसके बाद इसके एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट सरकार को किस व्यक्ति ने करी, ये भी सरकार को और लोगों को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। निश्चित तौर से आज पारदर्शिता का जमाना है और हम किसी व्यक्ति विशेष पे उंगली नहीं उठा रहे हैं।
हम ये चाहते हैं कि इसमें पहली बात, विजिलेंस इज नॉट केपेबल टू इंक्वायर इनटू दिस मैटर, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो विजिलेंस हिमाचल प्रदेश की है वो सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रही है। हम इसमें या तो सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं या किसी जुडिशियल कमेटी की इंक्वायरी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की के अध्यक्षता में इसमें इंक्वायरी चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर इसमें इस्तीफा बनता था तो बिंदल जी किसकी आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? ना तो वो सरकार में अभी मंत्री है, ना ही वो कोई डायरेक्टर है, ना ही वो किसी पद पे बैठे हुए हैं। वो एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है। निश्चित तौर से ये अलग बात है कि वो पार्टी आज प्रदेश में सत्ता में है, इसलिए उनकी जवाबदेही हमसे ज्यादा जो है वो प्रदेश की जनता के प्रति है। मगर सही रूप से अगर किसी का इस्तीफा बनता था, अगर मॉरल हाई ग्राउंड पे आपको इस्तीफा देना ही था, तो इस्तीफा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नहीं बनता था, इस्तीफा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बनता था। और आज क्योंकि हमारे पास हिमाचल में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, आज जो स्वास्थ्य विभाग है वो एडिशनल चार्ज जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो अगर नैतिकता के आधार पर आपको अगर इस्तीफा देना ही था तो वो इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बनता था। और अगर उन मॉरल हाई ग्राउंड की जिनकी बात जो है बिंदल जी ने साफ शब्दों में अपनी चिट्ठी में लिखी है, बारी बारी उस बात को लिखा गया है, तो मैं समझता हूं कि वो मॉरल हाई ग्राउंड मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए था। उनको भी अपने इस्तीफे की पेशकश जो है वो करनी चाहिए थी, वो नहीं करी है। ये केवल इसलिए, जैसा मैंने कहा, कि ये राजनीतिक स्टंट है। मगर हम इसमें चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कह रहा, पर हमें इस बात का दुख है कि एक और, जैसा मैंने कहा, कि प्रदेश के जो